हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे प्लांट की और जो एवरग्रीन है। और फ्लावरिंग की बात करें तो बहुत ही सुंदर फूल आता है, गुच्छों में आता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं बात कर रही हूँ वाइट स्पाइडर लिली की। वैसे तो ये कई कलर में आता है, लेकिन मेरे यहाँ तो वाइट ही कलर में है और रेड कलर में है। फिलहाल उस पर अभी फ्लावरिंग नहीं आई है। ये देखिए, है ना बहुत सुंदर फूल। और ये एक बंच है और इसमें कलियां निकलती रहती हैं, खिलती रहती हैं और मुरझाता रहता है। ये काफ़ी टाइम तक प्रोसीजर चलता रहता है और ऐसा नहीं है कि ये 2-4 दिन में ही फूल ख़त्म हो जाता है, नहीं, हफ्तों तक चलता रहता है। इस प्लांट पर अगर फ्लावरिंग होती है तो फरवरी से अक्टूबर तक ही होती है, उसके बीच में बंद हो जाती है। और बरसात में बात करें तो इस पर इतनी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा। जो स्पाइडर लिली प्लांट है, इसकी फ्लावरिंग भी बिल्कुल अलग तरीके से ही होती है। ये देखिए, टाइट सी थिक सी आपको ये स्ट्रिक सी दिखाई दे रही होगी और काफ़ी टाइम तक ही ऐसी स्ट्रॉन्ग रहती है और यहाँ गुच्छा सा होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे कलियाँ निकलती हैं और वो खिलती हैं और फूल इस तरह से बन जाता है। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। मुझे तो ये फूल बहुत ही पसंद है। ये जो आप कली देख रहे हैं, ये कल तक खिल जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहता है, लॉन्ग लॉन्ग सी कलियाँ निकलती हैं और फिर वो खुलती रहती हैं और खुलकर ऐसे फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस प्लांट को लगाया कैसे जाता है, क्योंकि इसकी कोई कटिंग तो होती नहीं है, तो कटिंग से तो ये लगता नहीं। तो इसके नीचे बल्ब होते हैं, उन बल्ब से ही हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने भी एक ही बल्ब लगाया था और अब इसमें 5-6 प्लांट तैयार हो रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो इसे कैसी मिट्टी पसंद है। तो अगर बल्ब से हम कोई प्लांट तैयार कर रहे हैं तो उस प्लांट को वर्ल्डन मिट्टी ही चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, अगर इसको ज़्यादा पानी मिल गया तो ये ख़राब हो सकता है, गल जाता है। तो इसीलिए तो बरसात में इस प्लांट को बचाया जाता है। तो मैंने ये प्लांट ऐसी जगह रखा हुआ है, ना तेज़ धूप आती है ना ज़्यादा पानी आता है। अगर बारिश भी हो जाए तो हल्का फुल्का ही जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा तेज़ धूप भी बर्दाश्त नहीं है, उसमें भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं इस प्लांट की सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए। अगर हम बल्ब लगा रहे हैं तो सॉफ्ट और वेल ही मिट्टी चाहिए। जब मैंने इस प्लांट को लगाया था तो मैंने 10% मिट्टी ली थी और 9% मैंने इसमें सैंड लिया था। और खाद अगर आप गोबर की ना ही डालो तो अच्छा होगा। इसमें खाद डालनी है आपको, जो पत्तों की खाद आती है, बहुत हल्की होती है और बहुत अच्छी होती है ऐसे प्लांट्स और बल्ब लगाने के लिए। और अगर आपको इस प्लांट पर बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए तो हमें फर्टिलाइज़र का खास ध्यान रखना है। तो इस तरह की सॉइल मिक्स में आप बल्ब लगाइए, लेकिन पानी का भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। जिस दिन आप बल्ब लगाएं उस दिन हल्का सा छिड़काव कर दें, पानी भरकर आपको नहीं देना है, जैसे मैं बाकी के प्लांट्स को लगाते हुए देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा छिड़काव कर दें, लेकिन फिर नेक्स्ट डे आपको उसमें छिड़काव भी नहीं करना है। फिर आप देखना 2-3 दिन वेट करना, धीरे धीरे उसमें छोटी छोटी लीफ बनने लगेंगी, फिर आपको छिड़काव करना है। तो इस प्लांट में आपको पानी भर कर नहीं देना है। अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए सनलाइट कैसी होनी चाहिए। या तो फिर निकलती हुई धूप अगर इस प्लांट को मिले तो वो बेस्ट होती है, या फिर शाम का टाइम छिपते हुए धूप मिले तो वो बेस्ट है। ये जो बीच की धूप होती है तेज वाली, वो ये प्लांट और फ्लावर सहन नहीं कर पाएंगे, ये झुलस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो सनलाइट तो अगर इसे ना भी मिले तो भी चलेगा। आप इसे इंडोर प्लांट भी बना सकते हैं, लेकिन विंडो दरवाजे के आसपास ही रखना होगा। अंधेरे के कमरे में अंदर अगर आप इसे रखेंगे तो ये गलकर खराब हो जाएगा। और अगर इसे आप आउटडोर रख रहे हैं तो तेज सनलाइट में आपको नहीं रखना है। आप देख भी रहे होंगे थोड़ी सी इस पर धूप आती है, शाम का टाइम है, बस इतनी सी ही धूप आती है, ज़्यादा नहीं आती है। और आप देख रहे हैं कितना ये प्लांट ग्रीन है, हेल्दी है और फ्लावरिंग भी इस पर हो रही है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो यहाँ आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र देना है, ऑनियन फर्टिलाइज़र देना है, अगर आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए।
और वो फर्टिलाइज़र आपको कैसे देने हैं वो मैं बताती हूँ। इसमें 2-3 दिन पहले पानी डालना बंद कर दें पौधे में आप, और जब इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाएगी, 1 से 1.5 इंच सूख जाएगी, तो ही आपको फर्टिलाइज़र देना है। वो भी गुड़ाई करने के बाद, पहले आप उस मिट्टी में गुड़ाई कर लें, फिर उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र डालना है। बरसात में आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। बरसात में तो वैसे भी इस पे बहुत सारी फ्लावरिंग अपने आप ही होती है। ये फ्लावरिंग का सीजन तो वो उसके लिए बेस्ट होता है। बाकी के जो मंथ अब चल रहे हैं और हमें फ्लावरिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको मैंने कटिंग से तैयार किया है, और मैं इनमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। जिस चीज़ का भी बनाती हूँ मैं अपनी कटिंगों में वो फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बनी रहती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।